बनाते हैं पढ़ाई को सुपर कूल। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करेंगे क्लास 7 की न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 2 का पार्ट 7, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या है और उसके सोर्सेस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले उसके डेफिनेशंस को जान लेते हैं, राइट। सब्सटेंसेस व्हिच आर neither acidic nor basic are called neutral substances। जो substances ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं वो सब्सटेंसेस न्यूट्रल होते हैं। सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि जो सब्सटेंसेस ना एसिडिक है ना बेसिक है वो न्यूट्रल है। एग्जाम्पल्स पा जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या? 10 एग्जाम्पल्स है। प्योर वाटर, डिस्टिल्टेड वाटर, सॉल्ट वाटर, टीयर्स, सलाइवा, ब्लड, मिल्क, रेन वाटर, मिनरल वाटर और सी वाटर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लिए और ये भी देख लिया कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या है। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस के सोर्सेस, ठीक है। जो एग्जाम्पल्स होते हैं इनको हम लोग सोर्स भी बोलते हैं। ये आप लोग मान के चलो, ठीक है। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए कि जो सब्सटेंसेस एग्जाम्पल में हम लोग बता दे रहे हैं वो उसके सोर्सेज भी है, ठीक है। तो पहला सोर्स क्या है? प्योर वाटर। प्योर वाटर क्या होता है? व्हाट इज प्योर वाटर? प्योर वाटर होता है वो वाटर जो प्यूरिफिकेशन के बाद हमको मिल रहा है। प्यूरिफिकेशन क्या है? प्यूरिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग किसी गंदे पानी को या कोई पानी वगैरह हमारे पास जो भी कोई सब्सटेंस है उसे हम लोग प्यूरिफाई कर दे रहे हैं, उसे क्लीन कर दे रहे हैं। सो उसको प्रोसेस को प्यूरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। सो प्योर वाटर कैसे मिलता है हम लोगों को? अब हम लोग रिवर से, लेक से, पॉन्ड से वाटर ले लेते हैं, उसके बाद उसको प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफिकेशन कर देंगे उसे, वॉट एवर हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं उसे प्यूरिफाई करने के लिए। प्यूरिफाई करने के बाद जो वाटर आता है उस वाटर को प्योर वाटर कहा जाता है। उस वाटर को क्लीन कर दिया जाता है बट उसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज भी होती है। थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, इम्प्योरिटीज को हटा दिया जाता है, बस थोड़ी बहुत तो बची जाती है, ठीक है। उसके अंदर मिनरल्स होते हैं और थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होती है। प्योर वाटर तो प्यूरिफिकेशन से मिलता है, ठीक है। अभी डिस्टिल्टेड वाटर क्या है भाई? डिस्टिल्टेड वाटर को भी बात बता दो। डिस्टिल्टेड वाटर क्या है? डिस्टिल्टेड वाटर जो होता है वो हम लोगों को स्टीम से मिलता है, मतलब बाय बॉइलिंग स्टेज से मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग किसी पानी को ले रहे हैं, उसे बॉईल कर दे रहे हैं। बॉईल करने से क्या होता है? स्टीम आती है, राइट। स्टीम आती है। उस स्टीम की कंडेंसेशन होने के बाद जो हमारे पास वाटर्स आ रहे हैं वो है डिस्टिल्टेड वाटर। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, आराम से समझ में आएगा। अगर आपने कोई भी एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर पानी रख दिया, कैसा भी, कुछ ठंडा गर्म, और उसे उबाल दिया और उसके ऊपर एक प्लेट रख दी, ठीक है। प्लेट रख दी, उबाल दिया। उबलने के बाद उस प्लेट पे भाप आएगी, उसको हटाओगे तो उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स होगी। वो ड्रॉपलेट्स जो होंगी वो होगी डिस्टिल्टेड वाटर। जो ड्रॉपलेट्स होंगी वो होगी डिस्टिल्टेड वाटर। वो ड्रॉपलेट्स क्यों आई वो ड्रॉपलेट्स? टेल मी। अब भाप एकदम से आ रही है, हवा के जैसे ही वो उसके साथ रिएक्ट कर रही है, एकदम गर्मी हवा के साथ रिएक्ट करके वाटर वेपर बनाती है। क्लास 6 में हम लोग ये पढ़ के आए कि कंडेंसेशन इसी प्रोसेस को कहा जाता है ना। कंडेंसेशन इसी प्रोसेस को कहा जाता है, राइट। सो सिंपल है। डिस्टिल्टेड वाटर फॉर्म होता है बॉइलिंग से। वाटर की बॉइलिंग करके जो उसकी स्टीम आ रही है वो हम लोग देखने के लिए बेसिकली कोई प्लेट या कोई बर्तन ढक दो उसके ऊपर, सो आपको इजीली विजिबल होगा कि वहां पर ड्रॉपलेट्स आ जाती है। वो ड्रॉपलेट्स डिस्टिल्टेड वाटर होते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग जान लेते हैं इनकी बीच का डिफरेंस कि प्योर वाटर और डिस्टिल्टेड वाटर में डिफरेंस क्या होता है। चलो जानते हैं। अब हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन प्योर वाटर एंड डिस्टिल्टेड वाटर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो उससे पहले हम लोग एक ट्रिक देख लेते हैं इनके डिफरेंस को इजीली समझने के लिए। पीटीएम आई एंड यू डोंट लाइक। पीटीएम आई एंड यू को
एंड यू डोंट लाइक का मतलब क्या है? अब देखो स्कूल में पीटीएम होती है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद और आई होप आप लोगों को भी पीटीएम, किसी को नहीं पसंद होती है पीटीएम, क्योंकि टीचर का क्या काम होता है, मम्मी को आके हमारी शिकायतें बताती है। तो पीटीएम ना आपको पसंद होगा ना मेरे को, तो इस वजह से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हो और इजिली ये याद रहेगी, इसलिए मैंने ये ट्रिक रखी है। ठीक है, पीटीएम आई एंड यू डोंट लाइक। अब इसका थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि पीटीएम आई एंड यू डोंट लाइक इसके लिए हेल्पफुल कैसे है। पी स्टैंड करता है प्रोडक्शन के लिए, कि वो जो प्रोडक्ट हमारा है प्योर वाटर और डिस्टिल्टेड वाटर, वो प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, वो कहाँ से हमको मिल रहा है। ठीक है, टी होता है टेस्ट के लिए, किसका क्या टेस्ट है। ठीक है, एम फॉर मिनरल, किसके अंदर मिनरल है किसके अंदर नहीं है। ठीक है, आई होता है इम्प्योरिटीज के लिए, इम्प्योरिटीज किसके अंदर है किसके अंदर नहीं है। और यू होता है यूजेस के लिए, किसके कौन क्या क्या यूज कैसे कर रहा है, इनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले है पी और वो होता है प्रोडक्शन के लिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि प्योर वाटर कहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है और ये डिस्टिल्टेड वाटर कहाँ से हम लोग को मिल रहा है। हमारा प्योर वाटर हमको मिलता है रिवर से, लेक से, पॉन्ड से, वेल्स से, है ना, वेल्स यहाँ से, और भी बहुत सारी जगह है, यहाँ पे मैं ईटीसी लिख देती हूँ। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर भी होता है, वहां से भी लोग लेकर उसे पी लेते हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर से डायरेक्ट उसे निकाल के पिया जाता है और रिवर से भी लोग पानी ऐसे ही लेके पी लेते हैं, लेक से भी ऐसे ही लेके पी लेते हैं, पॉन्ड से, वेल से, और इन सब से भी डायरेक्ट लोग पानी लेके पी लेते हैं। बट अगर आप चाहो कि नहीं हम नहीं पियेंगे, हमको तो प्यूरिफाइड वाटर चाहिए, तो उसके लिए आजकल सबके पास प्यूरिफिकेशन है, सबके पास प्यूरिफायर्स है ना सबके। एक सिंपल बताऊं मुझे, आपके घर में फिल्टर है, सबके घर में फिल्टर है, तो वो क्या करता है, वो ये वाले जो पानी होते हैं इनको प्यूरिफाई करके हम लोगों को देता है, हम उसे पीते हैं। वैसे तो लोग नॉर्मली ऐसे इनको ऐसे भी पी जाते हैं, बट जो लोग होते हैं नखरे, हम तो प्यूरिफाइड पियेंगे, तो उनके लिए फिल्टर्स हर घर में आ गए अब तो। और दिल्ली जैसे या फिर कोई भी जो भी शहर है इनमें तो नहीं होते हैं, गांव में भी आजकल तो आ गए। ठीक है, और डिस्टिल्टेड वाटर कहाँ से मिलता है हमको, डिस्टिल्टेड वाटर एक ही जगह से मिलता है, ये अलग अलग जगह से मिलता है बट ये एक ही जगह। अब हम लोग समझेंगे डिस्टिल्टेड वाटर, भाई प्योर वाटर का समझ में आ गया, डिस्टिल्टेड वाटर भी तो देख ले कहाँ से मिलता है, ये एक ही जगह से मिलता है, ये मिल रहा है अलग अलग जगहों से। भाई ये तो अलग है, मैं तो अलग अलग जगहों से मिलूंगा, ये अपनी जगह पे टिका हुआ है, मैं एक जगह से। कहाँ से मिलेगा, ये बॉईल करने के बाद at boiling stage and condensing steam। ठीक है, बॉईल होने के बाद जो उसमें स्टीम वाटर वेपर दे रही है वो हो जा रहा है हमारा डिस्टिल्टेड वाटर। बताया अभी कैसे करना है, एक पतीले में बॉईल करो पानी को, उसके ऊपर प्लेट रखो, जैसे ही आप उसे उघाड़ोगे उसको ऐसे करोगे तो उसके ऊपर वाटर वेपर आ जाएंगे, वो होगा डिस्टिल्टेड वाटर, एकदम बिना कोई इम्प्योरिटीज का वाटर, वो एकदम बॉईल होके सब कुछ भगा दिया उसने। ठीक है, ये बॉइलिंग से एक जगह से ही मिलता है और ये अलग अलग जगह से मिल रहा है। भाई इसको एकदम कोई अकड़ नहीं है, हाँ ठीक है अलग अलग एक ही जगह से मिलूंगा मैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे टेस्ट। ठीक है, हाँ तो अब हम लोग समझेंगे टेस्ट को, टी फॉर टेस्ट को, प्रोडक्शन के बाद टेस्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट है यहाँ पे टेस्ट। अब भाई जो प्योर वाटर होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, उसका टेस्ट होता है नेचुरल, उसका नेचुरल टेस्ट होता है और फ्रेश टेस्ट होता है। ठीक है, उसका नेचुरल और फ्रेश टेस्ट होता है, बट जो डिस्टिल्टेड वाटर है उसका कोई टेस्ट नहीं होता, नो टेस्ट। ठीक है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, या फिर इसके टेस्ट को बोला जाता है फ्लैट ब्लेंड। ठीक है, फ्लैट ब्लेंड टेस्ट,
इसका बोला जाता है, या इसका मतलब यही होता है कि डिस्टिल्टेड वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता, इसका नेचुरल और फ्रेश टेस्ट। ठीक है, तो पी और टी तो समझ में आ गया कि भाई प्रोडक्शन क्या कहाँ से मिलता है इसका और टेस्ट इसका नेचुरल फ्रेश होता है, इसका टेस्ट नहीं होता। अब आ जाते हैं, अब हम लोग ने पीटी जान लिया है, एम मतलब मिनरल्स जानना बचा है। मिनरल्स प्योर वाटर में प्रेजेंट होते हैं, प्योर वाटर में मिनरल्स होते हैं, प्योर वाटर में मिनरल्स होते हैं। ठीक है कि हम लोगों ने जहाँ से हम लोग को मिला, चाहे लेक से लिया, रिवर से लिया, जहाँ से भी हमने वाटर लिया उसको प्योरीफाई कर दिया, पर प्योरिफिकेशन के बाद भी मिनरल्स नहीं जाएंगे, मिनरल्स रहेंगे प्योर वाटर में भी, बट जो डिस्टिल्टेड वाटर है उसके सारे मिनरल्स चले जाएंगे, उसमें कोई मिनरल्स नहीं बचेगा, नो मिनरल, कोई मिनरल नहीं बचेगा। देखो जब बॉईल हो जाता है ना तो सब कुछ हट जाता है, एवरीथिंग होता है, इसी वजह से इसमें मिनरल्स होंगे प्योरिफिकेशन के बाद भी, बट इसके अंदर मिनरल्स नहीं होंगे। समझ में आ गया इतना? अब यहाँ पे क्या लिखा है, आई फॉर इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो मिनरल समझ में आ गया। अब देख लेते हैं इम्प्योरिटीज। भाई इम्प्योरिटीज क्या होते हैं? इम्प्योरिटीज को काफी नामों से जाना जाता है। एक तो उसे छोटे छोटे पार्टिकल को कचरा बोला जाता है, यस कचरा। ठीक है, दूसरा उसमें होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होता है वो छोटा छोटा बैक्टीरिया होता है, छोटा पार्टिकल साइज में वो रहता है। ठीक है, तीसरा होता है उसमें केमिकल होता है। तो तीन नाम से इम्प्योरिटीज को जाना जाता है। इम्प्योरिटीज में तीनों चीज होती है, थोड़ा सा कचरा होता है, थोड़ा सा केमिकल होता है और थोड़ा सा आपका इम्प्योरिटीज में बैक्टीरियाज होता है। ठीक है, अब ये सब कुछ होता है इम्प्योरिटीज में, और थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज प्योर वाटर में रह ही जाता है, मतलब प्योरिफिकेशन भी हो गया वाटर का प्योरिफिकेशन हो गया, उसके बाद भी इसमें इम्प्योरिटीज है, ठीक है, इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, बट डिस्टिल्टेड वाटर में इम्प्योरिटीज भी नहीं है, नो इम्प्योरिटीज, कोई इम्प्योरिटी नहीं है। बट प्योर वाटर में प्योरिफिकेशन के बाद भी थोड़ी इम्प्योरिटी रह जाती है, बट इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं बचती। ठीक है, अब हम लोग एक लास्ट चीज जानेंगे, यू। ठीक है, चल आधा से कटेगा। अब हम लोग देखते हैं यूजेस, जो लास्ट है। ठीक है, यूजेस। अब प्योर वाटर और डिस्टिल्टेड वाटर के यूजेस देखो भाई। प्योर वाटर शरीफ सा है, वो हर जगह यूज में आ जाता है, जैसे कि घर के काम। एक तो पहला तो ड्रिंकिंग है ना, ड्रिंक करते हैं उससे, ड्रिंकिंग। फिर कुकिंग में भी काम आ जाता है भाई, वो तो है ना, मम्मी काम करती है ना कुकिंग वगैरह, कुकिंग। और क्या है भाई, कुकिंग और बाथ लेते हैं हम लोग, बाथ, वॉशिंग। अब वॉशिंग में आप लोग खुद ही दिमाग लगा सकते हो कि क्लोथ्स और बर्तन जो भी हमारी डिशेज है वो, और बहुत सारी चीजें होती है जैसे मॉपिंग वगैरह, डस्टिंग और सब कुछ साफ वगैरह जो करते हैं उसमें वाटर लगता है। तो वो वाटर कौन सा वाटर होता है? वो प्योर वाटर होता है। ठीक है, वो प्योर वाटर होता है, उसमें डिस्टिल्टेड वाटर यूज नहीं करते, वो प्योर वाटर होता है। ठीक है, उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पर जब यूज करते हैं तो ये जो थिंग्स है जब इन्हें कर रहे होते हैं तो लोग इन्हें नॉर्मल वाटर है ना और टैप वाटर ये भी नामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और अब आगे डिस्टिल्टेड वाटर के यूजेस क्या होता है। डिस्टिल्टेड वाटर पाया जाता है लेबोरेटरीज में। अभी लेबोरेटरीज क्या होता है? लेबोरेटरीज लैब को कहा जाता है। अब आप लोग 7th क्लास में, अभी तो लैब नहीं गए हैं हम लोग भी, सब मैं खुद नहीं गई हूँ। जब बड़े हो जाते हैं तो हम लोग लैब जाते हैं, तो स्कूल की लैब होती है जो साइंटिस्ट होते हैं जो अलग अलग दवाई बनाते रहते हैं,
वो जो लैब में काम करते हैं वहाँ पे होता है डिस्टिल्टेड वाटर का यूज़, वहाँ पे प्योर वाटर यूज़ नहीं होता, वहाँ पे डिस्टिल्टेड वाटर यूज़ होता है। और मेडिकल इक्विपमेंट को वॉश वगैरह करने में और जब वो यूज़ होते हैं तो उसके लिए तो भी डिस्टिल्टेड वाटर यूज़ होता है। इक्विपमेंट जो होता है, मेडिकल इक्विपमेंट होता है जो कोई सर्जरी मेनली यूज जब होती है सर्जरी, उसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होती है उससे जब वॉश करते हैं तो वो डिस्टिल्टेड वाटर से वॉश करते हैं, ठीक है। अब एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल बताती हूँ और ये बहुत मेनली एग्जांपल होगा। खांसी जुकाम हर किसी को होता है भाई, ऐसा कोई सुपर हीरो नहीं है जिसे जुकाम नहीं होता, खांसी होती है। भाई मेरी छोटी बहन है, उसको अभी जल्दी अभी जुकाम हुआ था तो उसकी एक दवाई आई थी, एंटीबायोटिक करके उसकी दवाई है। उसके साथ ना एक छोटू सा एक पैकेज आता है, उसके अंदर वाटर होता है और उसको दवाई के अंदर दवाई पाउडर जैसे होती है उसको मिक्स करके ऐसे ऐसे शेक करके फिर उसे पिलाया जाता है। वो एंटीबायोटिक होती है, मोस्टली एंटीबायोटिक्स में दिया जाता है वो। उसके अंदर आप अगर अब तो आप लोग इस वीडियो को देख लोगे, उसके बाद कभी भी अगर एंटीबायोटिक आई आपके घर में तो आप लोग को पता चल जाएगा, आप देख लेना उसमें लिखा होगा डिस्टिल्टेड वाटर। तो एकदम जो इम्प्योरिटीज फ्री, सब कुछ फ्री जो वाटर होता है वो दवाई में मिला के पिलाया जाता है, जो पेशेंट है उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो, एकदम अच्छा बन। और कहीं कहीं मतलब मोस्टली मैंने बोला कई कई दवाइयाँ होती है जिनमें नहीं होता, तो डॉक्टर से बोलते हैं कि पाउडर जैसी दवाई है, पानी को बॉईल करके उसके अंदर मिक्स करके पीना, तो वो भी मोस्टली इम्प्योरिटीज़ को भगा देता है, सब कुछ हटा देता है, इसलिए वो भी प्योर हो जाता है, मतलब वो भी डिस्टिल्टेड हो जाता है, तो वो एकदम अच्छा हो जाता है, तो उसे दवाई में मिला के पिया जाता है, ठीक है। अब जो कि डिफरेंस हमने समझ लिया, तो अब आपको समझ में आ गया होगा पीटीएम आई एंड यू डोंट लाइक। भाई सच्ची में पीटीएम ना आपको पसंद है और मेरे को तो नहीं पसंद है। पीटीएम में और कुछ नहीं होता, शिकायतें बताई जाती है, अच्छे काम करोगे तो अच्छी बातें बताई जाएगी, बट शिकायतें भी तो बताई जाती है। सो अब हम लोग देख लेते हैं और जो भी हमारे सब्सटेंसेज है, जो न्यू सोर्सेज है न्यूट्रल के, ठीक है। सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर मतलब जो हमारा प्योर वाटर है, जो हमको कहीं से भी मिल रहा है, रिवर से, लेक से, उसको प्योरीफाई करके उसके अंदर जो पानी हमारा फिल्टर वगैरह में आता है, टैप वाटर आता है, उसके अंदर नमक घोल दिया नॉर्मल, तो उसे कहते हैं सॉल्ट वाटर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है NaCl। व्हाट इज दिस? दिस इज द फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है। किसका फॉर्मूला है ये? सोडियम क्लोराइड का, राइट। सोडियम क्लोराइड का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो सॉल्ट वाटर को सोडियम क्लोराइड का भी फॉर्मूला बोला जाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड बेसिकली सॉल्ट होता है। रेन वाटर क्या होता है? रेन वाटर भी एक प्योर वाटर के उस सब्सटेंस में गिना जाएगा, क्योंकि वो एकदम से बादलों से गिर रहा है। बेसिकली को प्योरीफाई करके वैसे तो खाना बनाने में, ड्रिंकिंग में यूज किया जाता है, बट इम्प्योरिटी उसके अंदर होती है। अगर आप उसको बिना प्योरीफाई करके यूज करो वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बट उसे प्योरीफाई कर लो यार, ठीक है। टीयर्स, अब भाई रो दिए हम तो, आंसू आ गए। क्यों भाई? हमने मम्मी से बोला मम्मी ये चाहिए, नहीं मिलेगा, प्लीज नहीं मिलेगा। अब जब इतनी बार नहीं मिलेगा के बाद बेइज्जती करा ली हम, तो भाई अब हम लोग बैठ के रो रहे हैं। जो हम लोग जब रो रहे होते हैं ना, तो वो मगरमच्छ के आंसू निकाल रहे होते हैं, बट बेसिकली आंसू आ रहे हैं, तो आंसू को जिनका टीयर्स कहा जाता है, वैसे असली में भी कभी कभी रो जाते हो आप लोग। बाकी जो मगरमच्छ के आंसू होते हैं या असली आंसू होते हैं वो भी टीयर्स होते हैं। तो टीयर्स में भी क्या होता है ना, सोडियम क्लोराइड होता है। टीयर्स में भी क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। तो ठीक है, जो टीयर्स है भाई, हम लोग रो रहे हैं, हमारे आंसू आ रहे, चाहे मगरमच्छ के आंसू है, रो रहा होता है, बट आंसू आ रहे, तो वो भी एक सोर्स है न्यूट्रल का। ओहो प्यारा सा दांत दिख गया मुझे तो, कितना प्यारा सा दिख रहा है। और ये क्या है? वाटर। ये क्या लिखा हुआ है? सलाइवा। सलाइवा क्या होता है? देखो कोई मजाक नहीं बनाएगा, सलाइवा सबके मुंह में होता है। सलाइवा थूक को कहा जाता है, और थूक बहुत जरूरी होता है। फन मत बनाना सलाइवा का नाम सुन के, बट सलाइवा भी एक न्यूट्रल सब्सटेंसेस का सोर्स है, और वो हमारे माउथ को मॉइस्ट रखता है, जो बहुत अच्छी चीज है। अगर तो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा सलाइवा सुन के, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ब्लड पे। भाई ब्लड कहाँ से सोर्स हो गया है? भाई ब्लड जो होता है उसमें भी वाटर होता है, ठीक है। ज्यादा वाटर नहीं होता, बट उसके अंदर भी वाटर होता है। अब दूध में न्यूट्रल होता है।
दूध में भी क्योंकि पानी होता है, दूध में भी पानी होता है, और अगर एसिडिक होगा तो दूध पीते आपका तो पेट ही जल जाएगा। बताओ, ऐसा थोड़ी है, दूध पिएगी तो पेट जल जाएगा। ऐसे तो सब बच्चे खुश हो जाएंगे कि भाई दूध नहीं पीना, मुंह जल जाएगा, मेरा पेट जल जाएगा। तो दूध न्यूट्रल सब्सटेंसेस और बहुत अच्छा होता है, दूध पीना चाहिए, बोन स्ट्रांग होंगी। सी वाटर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अब ये जो सी वाटर है, सी वाटर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये भी एक न्यूट्रल सब्सटेंसेस का सोर्स है, ठीक है। और ये क्या है, मिनरल वाटर। मिनरल वाटर क्या है, वो वाटर जिसके अंदर मिनरल्स है। मैंने आप लोगों को बता दिए 10 डिफरेंट सोर्सेस ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस। अब आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल and like it for my motivation. Share to help your friends. Bye bye.